आज के क्लास में बाबू हम लोग पढ़ेंगे कि घन क्या है। देखिए पिछले कक्षा में हम पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि घनाभ के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? घनाभ के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये घन है तो घन क्यों है, इसका नाम पढ़ने का रीजन भी होगा। तो आज देखो हम लोग पहले देखते हैं कि घन बनता है कैसे, घन कैसे बनता है। ठीक है, तो अब देखो घन एक्चुअली में कैसे बनता है। तो पहले समान भुजा सबका रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सर जी आप भुजा बोल रहे थे, किसे करें? भुजा का मतलब कि जो उसके ये जो रेखाखंड है ना, इस रेखाखंड को ना इसका हम लोग वर्ग की भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग की भुजा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके मध्य बिंदु से क्या करोगे, इसके मध्य बिंदु से तुम लोग इसके साइज का, इसी के साइज का मतलब इसी के बराबर तुम लोग एक बना लो। इतना बना लिए। आप देखो ध्यान से सुनना, कैसे कैसे मिलाओगे, जहां जहां मिला है ये हो गया, ये और ये और ये। आप लोग ध्यान सुनना, ये देखो घनाभ जैसा हो गया कि सॉरी घन जैसा हो गया कि नहीं। देखिए आप लोग ध्यान सुनना, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। क्यों सर होती है बताओ? वर्ग हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। क्या होती है? बराबर। तो बताओ ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। इसको हम लोग बाबू हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। इंग्लिश में साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। इतना बात क्लियर है। देखिए तो अब ये चीज तुम लोगों को हो गया। तो अब इसमें जो भुजा होगी तो बताओ ये भी ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। क्लियर है? आप लोग ध्यान से सुनना, ये सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो बताओ जैसे इसको अगर मान लो आप लोगों को समझाना है तो ठीक है, मान लो कि जैसे हम ये मान लीजिए कि वर्ग है। क्या है? वर्ग है। जैसे इससे बेटर हम एक दूसरा ले रहे हैं, जैसे ये तो ये समझ लो कि बस वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है। एक्चुअली में ये घनाभ है, ये समझाने के लिए। तो वर्ग रहेगा तो इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर, इसके पीछे भी वही क्षेत्रफल रहेगा a स्क्वायर, y भी ये भी होगा, y भी होगा। बताओ इसके कट पृष्ठ है, एक इसके नीचे 2 3 4 5 और इसके इधर 6 पृष्ठ होगा कि नहीं। तो अगर मैं कोई पूछेगा कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो ध्यान सुनना। अब देखो घनाभ, अब ये क्या होता है, तो ये घन के बारे में आप तुम लोग पढ़ोगे तो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। ठीक है, घन का क्षेत्रफल। अब तो घन का क्षेत्रफल एक्चुअली में क्या होगा, तो बताओ इसमें कितने पृष्ठ थे? एक इधर, एक पीछे, एक इधर, एक इधर, 6 थे। तो बताओ एक का क्षेत्रफल कितना था? a स्क्वायर। तो बताओ जैसे हम कहेंगे कि एक पेन का दाम मान लो कि 5 रुपए, कितना है? 5 रुपए। तो बताओ अगर तो उसको हमको 6 पेन का दाम बताना रहेगा, कितना बताना रहेगा? 6 पेन का दाम बताना रहेगा, तो उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 बचे 30। कितना आएगा? 30। वैसे ही एक साइड का मतलब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? a स्क्वायर। कितना है? a स्क्वायर। और अगर मैं बताऊं इसमें घन में कितने पृष्ठ होते हैं, कोई पूछेगा घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। तो बताओ एक का क्षेत्रफल a स्क्वायर है तो 6 डेगा कितना होगा? 6 गुणे a, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। इतना बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अब इसका हमको पढ़ना है कि पॉर्स पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पॉर्स पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे पॉर्स पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि जो उसके ऐसे साइड साइड है। क्या है? साइड साइड। जैसे समझने के तौर पे मान लो कि जैसे इस ऊपर को और नीचे को निकाल दो, ऊपर और नीचे को निकाल दो। बताओ ये पूरा क्षेत्रफल, बताओ 1 2 3 4, 4 तो बचेगा, 2 तो निकल जाएगा। तो बताओ 2 तो निकल जाएगा तो 4 तो बचेगा। तो इस वाले का अगर मैं घन का क्षेत्रफल लिखेंगे, घन का, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसमें 4 साइड पर रहेगा पृष्ठ, तो 4 गुणे a, मतलब कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर। ठीक है, आप तो ध्यान सुनना, कभी-कभी कहीं देखोगे तो इसको ना घन का क्षेत्रफल की जगह घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेगा। क्या लिखेगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना बात क्लियर है? अब ध्यान सुनना, एक विकर्ण होता है, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का मतलब समझते हो? विकर्ण जैसे बाबू ने ये होता है, जैसे कि मान लो कि ये तुम लोगों का मान लो ये आयत, क्या है? रेक्टेंगल है, आयत है। तो जैसे ये इस भुजा को हम लोग मिलाएंगे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल या विकर्ण, डायगोनल या विकर्ण। अब वैसे इसको जैसे घन को समझने के लिए इसके जो बीच में से यहां से और यहां तक जो आएगा, यहां से और यहां तक जो आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे बाबू? घन का विकर्ण। क्या कहेंगे? घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता क्या है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, विकर्ण। अब देखो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण बाबू ये होता है कि a अंडर रूट में 3, a अंडर रूट में 3। इतना बात क्लियर है? अब जो इसमें मान लो दे दिया कि इस पे सवाल कैसे करेंगे, तो इस पे सवाल सबसे सरल होता है। क्या होता है? सबसे सरल। ठीक है, तो सबसे सरल का मतलब ये हो गया कि अगर हम बोल दिए कि a का मान कितना दे दिया, मान लो कि किसी, मान लो ऐसे सवाल में लिख दिया कि यदि किसी घन की भुजा की लंबाई मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका विकर्ण भी ज्ञात कीजिए ना। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम मान लेते कि इसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर। क्या है? 6 मीटर। तो अब बताओ, बस वही इसमें a का मान रखते जाओ। बताओ यहाँ 6 और a, और a का मान कितना दिया है? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 6 और इसका स्क्वायर करोगे तो 6 जाएगा 36, इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 216, इसको मीटर स्क्वायर लिखो। अगर मैं एरिया का मात्रक हमेशा ना मीटर स्क्वायर में होता है, इसका भी एक हम मान लो कि अगले क्लास में कभी बता देंगे कि ये मीटर स्क्वायर भी होता है तो क्यों होता है। ठीक है, अब तो ध्यान सुनना। मान लो कि इसका हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये यार मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक है, अब तो ये हो जाएगा 4 और इसका मान क्या लिखोगे? 6 का स्क्वायर कितना आएगा? अब 4 गुणे 6 जाएगा 36। इन दोनों का मल्टीप्लाई बाबू करोगे तो तुम लोगों का हो जाएगा 6 चौकी 24 के 4 6 और 4 3 12 और 12 2 14, 144। कितना हो जाएगा? 44। बताओ ये भी तो एरिया है, ये भी तो एरिया है, इसका भी मात्रक क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। अब मान लो विकर्ण पूछेगा तो एक लाइन में हो जाएगा। कितना दिया है? 6 अंडर रूट में 3, ये हो जाएगा मीटर। लंबाई का मात्रक हमेशा मीटर। आज की क्लास में इतना। सचिन ठीक है।